बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। क्लास नंबर 10 में हम सीखेंगे पेमेंट बेसिक्स। आज की क्लास में हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना वो इंशाअल्लाह लजीज कवर करने हैं। और मेन हमने ये सीखना है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारोबार में जब आप क्लाइंट से पेमेंट मंगवाते हो तो उसके क्या क्या जो है ना वो सिनेरियोज हो सकते हैं और कौन से तरीके हैं जिससे जो है ना वो आप नुकसान से जो है ना वो बच सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट पेमेंट बेसिक्स। डेफिनेटली कोई भी इंसान जो है ना एक्सपोर्ट की फील्ड में इसीलिए एंटर होता है ताकि चार पैसे जो है ना वो कमा सके और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो बेहतर बना सके। लेकिन अगर पेमेंट में इश्यूज आ जाए, क्लाइंट से पेमेंट ना मिले तो ज़ाहिर है सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो पेमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने पेमेंट वाला मेथड अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं किया तो डेफिनेटली आपने जो सारी की सारी मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी। और पेमेंट के लिए ही तो बंदा जो है ना वो सारे के सारे काम करता है। लेकिन अगर पैसे ही सही तरीके से आपको नहीं आए या फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो फिर डेफिनेटली जो है ना वो फायदा नहीं है फिर इस फील्ड में आने का। तो ये क्लास मैं समझता हूँ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है कि इसमें आपने पेमेंट के हवाले से सीखना है कि पेमेंट हमने अच्छे तरीके से डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, रियाल में कैसे रिसीव करनी है। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट पेमेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें नंबर 1 आ जाता है एडवांस पेमेंट, और ये सबसे मजे की चीज है। सिंपल सी बात है कि एडवांस पेमेंट का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट से जो है ना वो 100% फुल एडवांस पेमेंट मंगवानी है। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, उसके बाद उसको माल जो है वो शिप करना है। एडवांस पेमेंट में सबसे फायदा क्या है कि आपको पूरी पेमेंट एडवांस आ गई है। अब आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा। तो अगर आप 100% एडवांस पेमेंट क्लाइंट से मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन चीज एक्सपोर्ट की दुनिया में कोई भी नहीं है। सेकंड है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये मोस्टली जो है ना वो यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है कि बेसिकली जो है ना आप को क्लाइंट पे ट्रस्ट नहीं है या क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट नहीं है। बहुत केसेस में दरमियान में एक गारंटर जो है ना वो बनता है थर्ड पार्टी, और वो होता है बैंक। आपका बैंक और क्लाइंट का बैंक जो है ना वो एक दूसरे को गारंटी देते हैं। क्लाइंट का बैंक आपके बैंक को गारंटी देगा कि भैया आप जो है ना माल तैयार करो, मेरा क्लाइंट जो है ना वो टाइम से पेमेंट कर देगा। नहीं करेगा तो बैंक बोलता है कि मैं खुद जो है ना वो पेमेंट करूंगा आपको। इसमें हमें एक्सपोर्टर को ये सहूलत और आसानी हो जाती है कि क्लाइंट पे नहीं करता तो जो है ना उसका बैंक हमें पे करने का पाबंद है, मसला नहीं होता। इसी तरह हमारा बैंक क्लाइंट के बैंक को गारंटी देता है कि जैसा आपको सैंपल भेजा है वैसा ही माल तैयार करके भेजेंगे, आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करें। और क्लाइंट के बैंक को और क्लाइंट को ये तसल्ली हो जाती है कि जैसा सैंपल मिला है वैसा ही माल मिलेगा और कंफर्म मिलेगा, कोई फ्रॉड या धोखा नहीं होगा। और अगर होगा तो हमारा बैंक गारंटी देता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड या धोखा हुआ तो हम पूरी की पूरी पेमेंट जो आपने पे की होगी हम वापस करने के पाबंद होंगे। तो एलसी वाले मेथड में बायर और सेलर दोनों को जो है ना वो एक गारंटी मिल जाती है, वो भी बैंक की तरफ से। तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो और ये मोस्टली इस्तेमाल होता है जब आपने बड़े लेवल पे कारोबार करना है, समुंदर के जरिए बाई सी आपने जो है वो शिपमेंट करनी है, और बड़ी पेमेंट्स के लिए एलसी वाला मामला होता है। और ये सबसे जो है ना वो बेहतरीन चीज है। उसके बाद 3 टाइप्स आ जाती हैं, वो कंडीशनल टाइप्स होती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसमें फर्स्ट आ जाती है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसको डीपी बोलते हैं। एक तो डीपी होती है ना जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, और एक ये है डीपी, एक्सपोर्ट की दुनिया की डीपी। इसमें क्या है कि बैंक जो है ना वो डॉक्यूमेंट को रिलीज करता है तब ही जब बायर्स पे कर देता है। यानी कि आपने जो है ना वो क्लाइंट ने बोला 50% एडवांस ले लो, रिमेनिंग जो है ना मैं डीपी लूंगा, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। आप माल तैयार करके क्लाइंट को पहुंचा देते हो, क्लाइंट अपनी कंट्री की सी पोर्ट पे जाता है, वहां से माल तब तक नहीं ले सकता जब तक उसके पास डीपी ना हो। और वो डीपी कब मिलेगी कि क्लाइंट को कंफर्म हो जाता है कि माल उसके मुल्क में सी पोर्ट में आ गया है। उसके बाद वो रिमेनिंग पेमेंट हमें कर देता है, हमारा बैंक क्लाइंट को जो है वो डीपी दे देता है, डॉक्यूमेंट दे देता है, और वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट बाहर अपने सी पोर्ट पे दिखा के माल अपना जो है ना वो छुड़वा सकता है। उसके बगैर वो माल वहां से नहीं ले सकता। ये बड़ी मजे की चीज है। ये जो है ना वो डीए वाले मेथड से ज्यादा सेफ है और एलसी वाले मेथड से जरा कम सेफ है। एलसी मैंने बता दिया, डीए में आगे बताता हूँ।
ये मोस्टली जो है ना तब डीपी वाला मामला इस्तेमाल किया जाता है जब कोई ट्रस्ट इशू हो बोथ पार्टीज के दरमियान, और आजकल के दौर में होता ही होता है। आपने ट्रस्ट वाला मामला नहीं करना, नुकसान ही होगा, अल्लाह करे ना हो। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीए। डीए में क्या है कि बायर जो है ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो आपको फ्यूचर में जो है ना वो पेमेंट करेगा। ये एक्सपोर्टर के लिए रिस्कियर होता है क्योंकि बायर जो है ना वो तब पे करेगा जब उसको प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। डीए में क्लाइंट कहता है कि मेरी कंट्री के सी पोर्ट में माल आ जाएगा, उसके बाद मैं माल को रिसीव करूंगा, रिसीव करने के बाद चेक करूंगा, उसके बाद आपको जो है ना मैं पेमेंट करूंगा। इसको डीए बोलते हैं। और अगर क्लाइंट को माल मिल गया उसके बाद जो है ना उसने पेमेंट ना की तो आप फंस जाओगे। तो डेट्स वाई डीए वाला मेथड मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें क्लाइंट को पहले प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, उसको चेक करता है, उसके बाद वो पेमेंट करता है। तो ये फर्स्ट टाइम के कारोबार के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी क्लाइंट के साथ पास्ट में काफी दफा काम कर चुके हो और रिपीट क्लाइंट है तो आप इस पे जा सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आपने फिर भी इस पे नहीं जाना, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। क्लाइंट ने पेमेंट ना की तो आप फंस जाओगे। तो डीए वाला मेथड आपने यूज नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए डीए होता क्या है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे बेहतरीन चीज, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीटी। इसमें क्या होता है, बैंक टू बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। क्लाइंट अपने बैंक से आपके बैंक में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा और आपने यहाँ से माल उसको बाहर भिजवा देना है। ये मोस्टली एडवांस पेमेंट्स में या पार्शियल पेमेंट्स में इस्तेमाल होता है। 100% एडवांस ले लेंगे तो आप टीटी लगवा दोगे और क्लाइंट लगवा देगा। और अगर आपने पार्शियल पेमेंट्स लेनी है कि 50% आप एडवांस दे दो, रिमेनिंग 50% जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तब दे दो, ओके है। ये फास्ट है, सिंपल है और ट्रस्ट लेवल अभी जो है ना वो इसमें आता है। लेकिन टीटी वाला मामला आपके लिए गुड है। एक आपने बात याद रखनी है, क्लाइंट को तब तक माल नहीं भेजना जब तक आपको पूरी पेमेंट एडवांस नहीं मिल जाती, या फिर एलसी वाला मामला नहीं हो जाता या डीपी वाला मामला नहीं हो जाता। डीए वाला नहीं करना। उसके बाद जो है ना रोल ऑफ बैंक इन एक्सपोर्ट, आपके बैंक का एक्सपोर्ट के मुतलका कितना बड़ा रोल है वो आपको समझ आ गई होगी कि सारी की सारी पेमेंट जो है क्लाइंट के बैंक से आपके बैंक में आनी है। बैंक नहीं होगा तो बड़ी बड़ी पेमेंट्स आप रिसीव नहीं कर सकोगे। छोटी मोटी पेमेंट तो आप ले लेते हो वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह के थ्रू, लेकिन बड़ी पेमेंट्स जो है ना वो बैंक के थ्रू ही जो है ना वो आती हैं। और उसमें बैंक अकाउंट आपने कहाँ पर ओपन करवाना है, आपने बैंक अकाउंट उस बैंक में ओपन करवाना है जिसकी मिनिमम पाकिस्तान से बाहर भी एक ब्रांच अवेलेबल हो। उस बैंक को बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक। सेकंड नंबर पे उस बैंक की उस ब्रांच में बैंक अकाउंट ओपन करवाना है जिसके पास अपना एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो। अपने गली मोहल्ले वाले बैंक में बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना, उस बैंक में ओपन करवाना है जिनके पास सेपरेट से एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो। अगर आप सियालकोट से हैं तो सियालकोट में जो है ना पेरिस रोड या शाहपुरा रोड में किसी भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि पेरिस रोड पे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और शाहपुरा रोड में स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अगर आप सियालकोट से बाहर किसी शहर में ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सिटी में कोई ना कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इर्द गिर्द जितने भी बैंक होंगे 100% चांसेस है कि वहां पर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा। या फिर जो आपके सिटी में स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसके भी इर्द गिर्द जितने भी बैंक होंगे वहां पर भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आ गया हाउ पेमेंट रीचेस यू स्टेप बाय स्टेप। आप जो है ना बायर है, ठीक है। आप बायर से आप बायर नहीं है, आप सेलर हैं। बायर जो है ना बाहर का क्लाइंट है, उसने पेमेंट आपको कैसे भेजनी है। बायर पैसे सेंड करेगा अपने बैंक में, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक आपके अपने बैंक में जो है ना वो पाकिस्तान के बैंक में पेमेंट सेंड करेगा और आपके अपने एक्सपोर्ट के अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी और आप पैसे जो है वो निकलवा लोगे। ये सारे का सारा एक पेमेंट का प्रोसेस चलता है बाहर से यहाँ पैसे आने में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं पेमेंट को रिलीज करने के हवाले से, कमर्शियल इनवाइस आ गई, पैकिंग लिस्ट आ गई, बिल ऑफ ट्रेडिंग या एयरवे बिल आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ गया, एलसी की कॉपी आ गई, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर कंट्रैक्ट। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने हर एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तफसील में जो है ना वो आपको सिखाया हुआ है। अगर आप मेरी ये क्लास डायरेक्ट वॉच कर रहे हो
तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी एक्सपोर्ट बेसिक्स के नाम से, पॉप्स सीरीज के नाम से। उसमें पहली 9 क्लासेस में मैंने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को तफसील से समझाया हुआ है, वो लाजमी वॉच कर लें, आपके मसले काफ़ी हल हो जाएंगे। और अगर वॉच कर लिया है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है। और ये सीरीज आपको पता ही है कि हम डेडिकेटेड कर रहे हैं, मैं अपने वालिद मोहतरम को, जिनका नेम मोहम्मद इदरीस है, मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की मरहून मिन्नत हूँ। और आपने हाथ उठा के, अगर आपको इस कोर्स में इतना सा थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, तो हाथ उठा के दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम को जो है वो लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। कमेंट करके दुआ दे दे मेरे वालिद मोहतरम को, फ्री में आपको हम ये चीजें जो है वो सिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बदले में आपकी जो है ना वो हम दुआ ले सके। और उसके बाद मेरे लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक आपके उस्ताद मोहतरम को जो है ना वो से इस्तकामत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि हम आपके लिए ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो लेके आते रहें। और अल्लाह पाक मेरे रोजगार में इजाफा करे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है। डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट होगी तो पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। एलसी की टर्म्स आपने रॉन्ग जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करनी। बैंक की डिटेल में कुछ अगर मिसिंग होगा तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को लेट सबमिट करोगे तो भी मसले हैं। और बायर्स की क्रेडिबिलिटी को भी आपने वेरीफाई करना है, उसके बगैर जो है ना वो आपने माल तैयार करना स्टार्ट नहीं कर देना। अब एग्जांपल एक समझ ले, एलसी बेस्ड पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तफसील में बता चुका कि एलसी में बाहर का क्लाइंट जो है ना अपने बैंक में जाएगा, एलसी ओपन करवाएगा, और वह वो वाला बैंक आपके बैंक के साथ रब्ता करेगा, आपका बैंक आपसे रब्ता करेगा। इस तरह आप एक्सपोर्टर हैं, वो इम्पोर्टर है, एक आपका बैंक एक उसका बैंक आपस में गारंटर बनते हैं और पेमेंट वाला सारे का सारा मामला प्रोसेस करवाते हैं। कुछ टिप्स हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस है कि हमेशा आपने एलसी की टर्म्स को डबल चेक कर लेना है। आपने जो कम्युनिकेशन है वो राइटिंग में करनी है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हवाई बातें हों। वो जब भी आपने बैंक्स के साथ काम करना है, हमेशा आपने रिटर्न में जो है ना वो काम करना है। और आप इंश्योरेंस वगैरह भी अपने माल की करवा सकते हैं। और जो भी सारी की सारी डील्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैंक को बीच में इन्वॉल्व करके पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से कारोबार कर सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि पेमेंट वाले मेथड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाहर के लोग, फॉरेनर्स जो अंग्रेज होते हैं, वो भी धोखा फ्रॉड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना धोखे फ्रॉड होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगी एक्सपोर्ट स्कैम्स के नाम से, उसको जाके एक दफ़ा वॉच कर ले। उसमें सारे के सारे जो है ना मैंने स्कैम्स बताए हैं जो जो एक्सपोर्टर्स के साथ हो सकते हैं, ताकि आप जो है ना एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले ही आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से स्कैम्स मेरे साथ हो सकते हैं और मैंने किन किन स्कैम से बचना है। तो मेन मोटी मोटी बात ये है, जब तक क्लाइंट से पूरी पेमेंट एडवांस नहीं आ जाती, आपने क्लाइंट को माल सेंड नहीं करना, या फिर एलसी के बगैर माल सेंड नहीं करना। ट्रस्ट वाला मामला आजकल के दौर में खत्म हो गया हुआ है। और जो है ना वो सिंपल सी बात है कि बाहर के लोग भी धोखा फ्रॉड करते हैं, और मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मुझसे मिलने आते हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं कि किस तरीके से हमने क्लाइंट पे ट्रस्ट किया, माल बेच दिया, और बाद में क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, घर बिक गया, जायदादें बिक गई, सड़कों पे आके रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए हैं। ऐसे ऐसे बंदे भी मुझसे मिलने आते हैं। और ये क्या था कि उन्होंने क्लाइंट पे ट्रस्ट किया, उन्होंने प्रॉपर एलसी वाला मामला नहीं किया, और आज जो है ना बेचारे अपनी जिंदगी की बढ़ की जमा पूंजी से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। आपको अगर एक्सपोर्ट एक बहुत ज्यादा शाइनी मजे का बिजनेस लगता है तो उतना ही ज्यादा डार्क भी है। अगर इसमें आप चल पड़ो तो आप पाकिस्तान के वन ऑफ अमीर तरीन इंसान बन सकते हो, और अगर इसमें आपके साथ धोखा फ्रॉड हो गया तो आप पाकिस्तान के वन ऑफ गरीब तरीन इंसान भी बन सकते हो। लाहौर का एक बंदा मुझसे मिलने आया था जिसने लाइव मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मेरे साथ जो है ना मैंने क्लाइंट पे ट्रस्ट किया, उसको माल भेजा, उसने पेमेंट मुझे नहीं भेजी, मैंने आगे से जो मेकर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहां से माल तैयार करवाया था, उनको पेमेंट मैंने करनी थी, तो उसके लिए मुझे जो है ना अपनी जायदादें बेचनी पड़ी। उसका 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कहता मेरी बीवी का सारा जेवर बिक गया, मेरा घर बिक गया, जमीनें बिक गई, जायदादें बिक गई, और फिर भी जो है ना वो मेकरों की जो है ना पेमेंटें क्लियर नहीं हुई। आज कहता है मैं रिक्शा चला रहा हूँ लाहौर में, और एक वक्त था कि मैं करोड़पति बंदा था, ऐसे चौड़ा होके जो है ना लाहौर की सड़कों में घूमता था। तो कहने का मकसद है कि एक्सपोर्ट आपको जो है वो यहाँ जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकती है, और जमीन से उठा के नीचे कब्र में भी लेके जा सकती है। तो आपने हमेशा एक्सपोर्ट बड़े ध्यान से करनी है। आपके साथ अंग्रेज धोखा फ्रॉड कर सकता है और उससे आपने बचना है।
नहीं बचेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो जो डार्क सीक्रेट्स हैं एक्सपोर्ट के, वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बता रहा हूँ। नहीं बचेंगे तो फँस जाएँगे, और पैसों के मामले में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, सीधी-सी बात है। आई होप कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +923007989868। सियालकोट सिटी में पेरिस रोड में आज की डेट में मेरा ऑफिस है। फ्यूचर का पता नहीं है, फ्यूचर अल्लाह को पता है। मुझसे अगर मिलने के लिए आना हो तो आप जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मेरे से मिलना फ्री है, मेरे से मशवरा लेना फ्री है, गाइडेंस लेना फ्री है, कंसल्टेशन लेना फ्री है। और आने से पहले जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक दफ़ा जो है ना वो टाइमिंग कंफर्म कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 11 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।